ऑपरेशन सिंदूर नाम क्यों रखा गया और कैसे रखा गया, ये सवाल सबसे बड़ा है। नरेंद्र मोदी सरकार और सेना ने ऑपरेशन सिंदूर ही नाम क्यों चुना? जब 26 लोगों की निर्मम हत्याएं कर दी गई तो उनके सिंदूर को उजाड़ा गया। ये सिंदूर भारत की संस्कृति में 7 जन्मों तक के लिए ये सिंदूर का ये बंधन पवित्र बंधन होता है, इसलिए नाम सिंदूर रखा गया, ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। और उस ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पूरे पाकिस्तान में अब खलबली सी मच चुकी है। अब अगर टीवी पाकिस्तान का खोलेंगे तो एंकरों के आंसू टपक रहे हैं। अगर आप वहां के किसी सेना के प्रवक्ता को भी सुनेंगे तो वो यही कह रहा होगा कि इतने लोग मारे गए। अगर वहां के किसी भी व्यक्ति की बात भी सुनेंगे तो वो यही कहेगा कि पाकिस्तान के अंदर पूरे में मातम है। अगर आपके संपर्क में कोई भी व्यक्ति हो तो उससे अगर आप पूछने लगे कि भाई पाकिस्तान का क्या हाल है, तो वहां वो बात करने से भी डर रहा है कि कहीं ऐसा ना हो अब दोबारा हमारे ऊपर फूट पड़े मिसाइल। इस तरह का मातम है पाकिस्तान के अंदर। जिन्होंने ये दहशत फैलाने की कोशिश की थी कि जाओ मोदी को बता देना, जिसने ये सवाल खड़े किए थे कि जाओ सेना के ऊपर जो बातें खड़ी हो रही थी कि आखिरकार आए कैसे और घुसे कैसे, अब ये उनके लिए भी जवाब है कि जाओ उनसे पूछ लो कि ऑपरेशन सिंदूर कैसे हुआ और क्या क्या ऑपरेशन सिंदूर में हुआ। 9 जगह 9 ठिकाने वहां ऐसे ऐसे ठोके गए, उनके 9 ठिकानों को लॉक किया गया और उसके बाद जो मिसाइलें ताबड़तोड़ छोड़ी गई, वहां की मंजर ही अलग हो गया है, वहां की तस्वीरें ही बदल चुकी हैं। आपने एक नाम तो जरूर सुना होगा, मसूद अजहर। मसूद अजहर पाकिस्तान आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद का प्रमुख था। 2001 में भारतीय संसद पर हमला करने का मास्टरमाइंड, पठानकोट एयरबेस पे हमला करने का मास्टरमाइंड था। 1999 एयर इंडिया की जो फ्लाइट IC 814 को हाईजैक करने वाला वो मास्टरमाइंड था। और उसके बाद इसको भारत के 3 आतंकवादियों को जो रिहा किया गया था, उसका ये मसूद अजहर उसमें भी ये शामिल था। उसके बाद इसने जैसे मोहम्मद की स्थापना की थी। आज आपको सुनकर ये आश्चर्य होगा और चकित भी रह जाएंगे। मसूद अजहर अब ये कह रहा है कि मुझे क्यों नहीं मार दिया गया। क्यों? क्योंकि उसके परिवार के 10 लोगों को वहां पर ठोक दिया गया और नेस्तनाबूद कर दिया गया, मिट्टी में मिला दिया गया। आपने इससे पहले जब सुना होगा, जब ये पहलगांव की घटना हुई थी कि नरेंद्र मोदी बिहार की सभा में जाके उन्होंने बोला था कि मिट्टी में मिला दिया जाएगा। तो मिट्टी में मिलाने का काम अब शुरू हो चुका है। ऑपरेशन सिंदूर, अब वो एक एक सिंदूर का वो बदला होगा। और आज पूरा देश नरेंद्र मोदी के लिए धन्यवाद का पात्र हो चुका है। धन्यवाद कहते कहते थक नहीं रहा कि आखिरकार आपने उन 26 लोगों की निर्मम जो हत्या हुई थी, उनका आज ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से वो बदला लिया है। आज वो पूरा देश का हर वो एक नागरिक गर्व से चौड़ा हो चुका है और वो कह भी उठा है कि आज नरेंद्र मोदी ने वो 56 इंच के सीने पे जो सवाल कर रहे थे कि आखिरकार 56 इंच का सीना कहाँ है, वो जाकर के देखे ऑपरेशन सिंदूर वो 56 इंच का सीना है। और उनको कड़ा जवाब दिया गया है। आज पाकिस्तान के अंदर वो मातम है। रात को 1 बजे आप तो सो रहे थे और उसी समय हमारी सेना और हमारी वो जो वीरांगनाएं थी, उन्होंने जो पॉइंटों को लॉक किया गया था, 9 पॉइंटों को लॉक किया गया था, तो उसके बाद उन वीरांगनाओं के जो सिंदूर को उजाड़ा था, उनका जवाब उन वीरांगनाओं के माध्यम से भी दिया गया है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये भारत है, ये नया भारत है, घुस के मारता है, छोड़ता नहीं है। आपने देखा था ना कि जब 15 दिन बीत गए कि आखिरकार 15 दिन तक भारत की सरकार क्या कर रही थी, भारत की सेना क्या कर रही थी। बहुत सारे लोगों ने सवाल खड़े किए थे, इवन के सवाल पत्रकारों ने भी बहुत किए थे कि इतना लंबा समय क्यों।
आखिरकार इंतजार किस बात का? सेना तो हर समय तैयार रहती है, 24 घंटे में मुंह तोड़ जवाब दे देना चाहिए था। आज उन्होंने भी पहले रडार में लिया, पहले कौन कौन से आतंकी संगठन थे उनको सेट किया और उसके बाद लॉक किया, और मिसाइलें 1:05 से लेके 1:30 तक ऐसी दागी गई कि उनको फुर्सत नहीं मिली कि आखिरकार जान बचाए या माल बचाए। इस तरह का ये अटैक था और इस तरह का ये ऑपरेशन था। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जिस वक्त समंदर ठहर जाता है और ठहरने का जो इंतज़ार होता है, समंदर इसी बात का इंतज़ार कर रहा होता है कि जब वो ठहरा हुआ है तो ठहरे हुए पानी में और समंदर में कोई व्यक्ति ही नहीं जाता। वो यही समझते हैं कि बहुत कुछ तो हलचल है, कुछ तो गड़बड़ हो सकती है। जब समंदर ठहरने के बाद जब हिलोर आती है तो या तो तूफान या इस तरह की हिलोर आती है, सुनामी में तब्दील हो जाती है। वही ठहराव था नरेंद्र मोदी और अमित शाह और अजीत डोभाल के अंदर। वो मीटिंग तो कर रहे थे, बार बार वही बातचीत हो रही थी कि आखिरकार ऑपरेशन क्या किया जाए, ऑपरेशन कैसे किया जाए। उसके बाद जब ऑपरेशन सिंदूर किया गया, पूरा सूझबूझ के साथ किया गया कि जिससे कि अपने भारत के किसी भी सैनिक को किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो और ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम भी पूरी अच्छी तरह से दिया जा सके, तो वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने करके दिखाया। आखिरकार बहुत सारे लोग थे, वो कह रहे थे, वो चर्चाएं भी बड़ी तेज कर रहे थे, आज तो पूरा देश आपके साथ है, आखिरकार नरेंद्र मोदी चुप क्यों है? आखिरकार किस वजह का, किस चीज़ का इंतजार हो रहा है? हमारी सेना तैयार है, हमारे पास फाइटर प्लेन है, हमारे पास फलानी चीज़ है, हमारे पास इतने बड़े टैंक है, इतनी शक्तिशाली सेना है, क्यों आखिरकार इंतजार किस बात का है? वो इंतजार इसी बात का था कि पहले उनके आतंकियों के ठिकानों को लॉक किया जाए और उसके बाद चुन चुन के उन आतंकियों का नेस्तनाबूद कर दिया जाए। अब मसूद अजहर भी मौत की भीख मांग रहा है, जिसने हमला किया था हिंदुस्तान के ऊपर, पुलवामा का मास्टरमाइंड था वो मसूद अजहर, जिसने संसद पे हमला किया था। वो आज भीख मांग रहा है मौत की कि आखिरकार मैं परिवार के साथ ही क्यों नहीं मर गया। तो इस तरह की जो स्थिति है आज पाकिस्तान के अंदर, वो बड़े बड़े आतंकी हैं, वो भी इस तरह का काम हो रहा है। आपने देखा है कि पाकिस्तान इस तरह के जो सबसे बड़े बड़े यहाँ पर जो आतंकी हैं उनको पनाह देता है, आज वो पनाहगार भी अब मौत की भीख मांगने लगा है कि आखिरकार अब इस तरह का मंजर ना हो। अब सबसे बड़ी बात है कि पूरे विश्व के लोग अब इस घटना के बाद वो कह रहे हैं कि आतंकवाद पूरे नक्शे से समाप्त हो जाना चाहिए, हिंदुस्तान के अंदर किसी तरह का आतंकवाद नहीं होना चाहिए। और इस बात को कश्मीरी भी, हर कश्मीरी भी कह रहा था कि एक बार आर पार हो जाए और आतंकवाद बिल्कुल ख़त्म हो जाए, क्योंकि हम बार बार मरते हैं, हम बार बार इस मामले में पिसते हैं। आखिरकार कश्मीर की क्या गलती है और कश्मीर क्यों इसलिए वहाँ पर पिसा जाता है? आतंकवाद को बिल्कुल ख़त्म करने का काम अब ऑपरेशन सिंदूर करेगा। ये हो सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद कोई ऑपरेशन ना हो, आतंकवाद नेस्तनाबूद कर दिया जाए, पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा जाए, और जो ओवैसी कह रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर घुस के ना मारा जाए, वहाँ बैठा जाए। तो हो सकता है जो अमित शाह बार बार कहते रहे, पीओके भी लेके रहेंगे और किसी की माँ ने दूध पिलाया है तो वो रोक के दिखाए। तो अब वो भी वक्त आ गया है, क्योंकि बलूच ही पाकिस्तानी सैनिकों को रौंद रहे हैं और पीट रहे हैं। तो अब कहीं ना कहीं वो लोग भी अपने आप को आज़ाद करना चाहते हैं, जैसे आज़ाद कश्मीर बोलते हैं ना, तो वो अपने आप को आज़ाद कराना चाहते हैं। अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर भरोसा भी दिखा रहे हैं और वो पीओके भी जल्द हिंदुस्तान का वो हिस्सा होगा। तो ऐसी खबर के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और हम पल पल की खबर आपको देते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।